नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हमने हड़प्पा देखा था, हड़प्पा संस्कृति को देखा था। आज हम उसी को आगे लेते हुए मोहनजोदड़ो को लेके चलेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो था सभ्यता सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर 1922 एडी में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार जो मोहनजोदड़ो जो नगर था वो 7 बार बाढ़ के प्रकोप में आया और 7 बार फिर से ये क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप्ड हुआ, अलग अलग और ज्यादा डेवलप्ड होता गया ये। तो मार्शल के अनुसार ये क्षेत्र पूरा 7 बार बाढ़ में डूबा, ठीक है। और कैनेडी के अनुसार कैनेडी के अनुसार सॉरी कैनेडी के अनुसार मोहनजोदड़ो में जो थी वो मलेरिया के प्रकोप से खत्म हुआ होगा। मलेरिया मतलब यहाँ पे मलेरिया बीमारी भयंकर तरीके से फैल गई जिससे मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ होगा। तो कैनेडी ने बताया कि भीषण मलेरिया के कारण मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी इसका पतन हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी और यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग पाए जाते थे, ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो के कुछ उपनाम थे। मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला, मृतकों का गढ़ या मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। इसे सिंध का बाग कहते हैं, स्तूप टीला कहते हैं। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ठीक है। इतना देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो के उपनाम है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का गढ़ किसे कहते हैं या प्रेतों का गढ़ किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। और स्तूप टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। तो कभी कभी क्वेश्चन में इनके उपनाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो देखिए 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो एक एक करके हम इनको धीरे धीरे देखते हैं। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले में देखिए एक सभा गांव मिला है, सभा क्षेत्र मिला है यहाँ पे, जहाँ पे सभा हुआ करती होगी, सभा भाग जिसे कहा गया है। दूसरा यहाँ पे पुरोहित आवास मिला है, ठीक है, पुरोहित आवास मिला है। और इन पुरोहितों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पुरोहितों के बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए एक महाविद्यालय है ना, देखिए महाविद्यालय है, ठीक। ये जो सभा भवन था यहाँ पे सबसे पहले देखिए सभा भवन है, यहाँ पे सभा की जाती होगी। तो जो सभा भवन था ये खंभों से निर्मित था। किससे निर्मित था? खंभों से निर्मित था, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे घर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो इस घर में क्या क्या फैसिलिटी थी? घर में देखिए एक कुआं होता था, हर घर में एक कुआं होता था, ठीक। हर घर में एक स्नानागार होता था। हर घर जो था वो 2 से 3 मंजिल बना हुआ था, ठीक है, 2 से 3 मंजिल बना हुआ था, इस टाइप से 2 से 3 मंजिल ये घर बने हुए थे। इनके दरवाजे जो थे गली में या सड़क पर खुलते थे, ठीक है। इनके दरवाजे कहाँ खुलते थे? गली या सड़क में खुलते थे। यहाँ पे देखिए बृहत स्नानागार, यानी कि हर घर में बाथरूम होता था जिसे आप बाथरूम के नाम से जानते हैं। तो हर घर में एक बृहत स्नानागार मिलता था, हर घर में एक अन्नागार मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घरों में कुआं है, स्नानागार है, 2 से 3 मंजिले आपके घर हैं। घर जो है वो पक्की ईंटों से बने हुए हैं। इनके जो दरवाजे थे वो कहाँ खुले हैं? वो सड़कों में खुले हैं या गलियों में खुले हैं। हर घर में नालियां बनी हुई थी
और नालियों नालियों की अच्छी पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, नालियों के थ्रू पानी बाहर निकलता था। तो यहाँ पे ये देखिए इतने सारी फैसिलिटी आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखिए पूर्वी टीले में सबसे पहले 10 मीटर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसका मतलब इन्हें कांसे का ज्ञान था। ठीक है, 1200 मोहरे मिली है, बेलनाकार मोहरे। कैसी मोहरे मिली है? बेलनाकार मोहरे। कैसी मोहरे मिली है? बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार। तो 1200 बेलनाकार मोहरे मिली है, जो किसकी बनी थी? सेलखड़ी की। सेलखड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी थी? सेलखड़ी की। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 10 मीटर चौड़ी सड़कें हैं और सड़कों को हम कहते थे राजपथ। सड़कें कैसी हैं? चौड़ी चौड़ी। देखिए अभी हमारे वहाँ जैसे 4 लेन हो गई हैं, 2 लेन थी पहले, 4 लेन, तो ऐसे ही यहाँ पे 10 मीटर चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलती थी। और सबसे स्पेशलिटी क्या थी इन सड़कों की? तो सड़कें जो थी पक्की ईंटों की बनी थी। मतलब पक्का करने के सड़कों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सड़कें जो थी पक्की सड़कें बनी थी और चौड़ी सड़कें थी 10 मीटर, जिसको राजपथ कहा हमने। और सूती के कपड़े में लपेटा हुआ यहाँ पे चाकू मिला है। और देखिए सूती के कपड़े किससे बनते? कपास से बनते थे। तो इसका मतलब मोहनजोदड़ो के लोगों को कपास का ज्ञान था। इसीलिए इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कपास का ज्ञान इन लोगों को था, उसको कैसे प्रयोग करना है ये इन लोगों को पता था। तो इसलिए यहाँ पे सूती कपड़े में चाकू लपेटा हुआ मिला है। ठीक है, देख लीजिए इतना। फिर देखिए जो स्नानागार थे ना यहाँ के, सर जॉन मार्शल ने इनको बृहत स्नानागार की संज्ञा दी है, क्योंकि स्नानागार जो थे वो बहुत बड़े थे। इनकी जो सीढ़ियाँ थी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ खुलती थी। मतलब उत्तर से दक्षिण तक इनका उत्तर से दक्षिण में इनको पानी निकलने की जो व्यवस्था थी वो दक्षिण से पश्चिम की तरफ थी। और स्नानागार जो थे वो कैसे थे? सीढ़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए ये बनी हुई है सीढ़ियाँ। सर जॉन मार्शल ने इनको बृहत स्नानागार की संज्ञा दी है। ठीक है, क्या कहा है इनको? बृहत स्नानागार। और जो बृहत स्नानागार है, बृहत स्नानागार जो थे ये सबसे बड़ी इमारती संरचना। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल ने बोला है कि ये सबसे बड़ी इस इमारती संरचना थी। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इनको बृहत स्नानागार कहा गया है। और ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्य भी कहा जाता है इसको। तो उस समय ये क्या थे? तत्कालीन मतलब विश्व का आश्चर्य, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े स्नानागार थे। इनमें पानियों की निकलने की व्यवस्था थी। पानी जो है वो दक्षिण पश्चिम से निकलते थे। देखिए सीढ़ियाँ जो थी उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे बड़ी इमारती संरचना है अन्नागार। ठीक है, तो अन्नागार जो है सबसे बड़ी क्या थी? इमारती संरचना। ठीक है, सबसे बड़ी इमारती संरचना क्या हो गई? अन्नागार। और बृहत स्नानागार कहाँ पे है आपके? तो मोहनजोदड़ो में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए? आपके मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी इमारती संरचना क्या है? अन्नागार। सबसे बड़ी इमारती संरचना क्या थी? अन्नागार। कहाँ पाई गई है ये? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सीढ़ियाँ कहाँ की ओर खुलती थी? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो कहाँ से पूछे जाते हैं? इसी पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। सॉरी, एक बार देख लीजिए शुरू से। मोहनजोदड़ो के उपनाम से मृतकों का टीला, सिंधकाबाद स्तूप टीला, स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लोथल। ठीक है, तो लोथल जो है भारत में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पे? भोगवा नदी के तट पर खंबा की खाड़ी में। ठीक है, तो राव ने लोथल की खोज 1954 में की थी। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है।
तो 20 समाधि एक ही साथ, यानी कि 20 समाधियों को, 20 समाधियों को आपको एक ही साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, या 20 समाधियां एक ही साथ मिली हैं, इसीलिए इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्दों का नगर। ठीक है, देख लीजिए, मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि मुर्दों के नगर का, मुर्दों के नगर किसे कहा जाता है? तो लोथल को। ठीक है, या 20 समाधियां कहाँ से मिली हैं? लोथल से। ठीक है, तो देखिए अभी वहां पे क्या था, पश्चिमी और पूर्वी टीला अलग अलग भागों में डिवाइड थे। यहाँ पे एक ही रक्षा दीवार से ये क्या है? कवर्ड है। देखिए एक ही रक्षा दीवार से क्या है? घिरे हुए हैं। और पश्चिमी और पूर्वी टीले एक ही प्राचीर से, रक्षा प्राचीर से घिरे, या एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए धान चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रंगाई कुंड मिला है, एक रंगाई कुंड मिला है। यहाँ पे आटा पीसने की मशीन या आटा पीसने वाली चक्की मिली है। यहाँ पे देखिए मनके बनाने वाले कारखाने मिले हैं। यहाँ पे देखिए आपके गोरिल्ला या बारासिंगा की मोहरें मिली हैं, गोरिल्ला और बारासिंगा की मोहरें यहाँ पे मिली हैं। यहाँ पे देखिए दो मम्मी, यहाँ पे दो मम्मी मॉडल मिला है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मम्मी मॉडल मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो राक्षसों वाली मोहरें मिली हैं। ठीक है, दो राक्षस वाली मोहरें यहाँ पे मिली है। यहाँ पे देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं हमें। क्या मिला है यहाँ पे? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो लोथल में जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने देख लिया, जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमने वही उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो रंगाई कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। आटा पीसने वाली चक्की कहाँ से मिली है? लोथल से। बारासिंगा की मोहरें कहाँ से मिली है? राक्षस और बारासिंगा की मोहरें कहाँ से मिली है? लोथल से। ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। ठीक, ये लोथल को एक बार देख लीजिए। लोथल सभ्यता अहमदाबाद जिले के कहाँ? भोगवा नदी के तट पे खंबात की खाड़ी पे ये सभ्यता फूली फली थी। राव ने इसकी खोज की थी 1954 में। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, 20 समाधियां एक साथ कहाँ से मिली है? तो लोथल से। कहाँ से मिली है? लोथल सभ्यता से। ठीक है, लोथल से। आज के लिए इतना ही। कल हम चन्हू दड़ो और धौलावीरा को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।